हरे कृष्ण। जय श्री हरि। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज दिनांक 9 मई 2026 शनिवार का पावन दिन है। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह लगभग 9:08 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। यह दिन आत्मचिंतन, साधना और ईश्वर भक्ति के लिए अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायक माना गया है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:52 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:34 से 5:49 के बीच में होगा और राहु काल सुबह 8:56 से 10:35 तक रहेगा। शनिवार का यह विशेष दिन शनिदेव महाराज और बजरंग बली हनुमान जी की आराधना के लिए समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा, व्रत और दान करने से शनि दोष शांत होते हैं और जीवन के कष्ट, बाधाएं एवं दुख दूर होने लगते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से भगवान का स्मरण करता है और महात्म्य कथा को सुनता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। हे प्रिय भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले आइए हम भगवान श्री हरि, शनिदेव और पवन पुत्र हनुमान जी का ध्यान करें। हे प्रभु श्री हरि, हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हे शनिदेव, हमारे समस्त कष्टों का निवारण करें और हमें न्यायपूर्ण जीवन जीने की शक्ति दें। हे बजरंग बली, हमें भय, संकट और बाधाओं से रक्षा करें तथा हमारे जीवन में साहस और बल का संचार करें। हे प्रभु, हम सभी को भक्ति, सेवा और सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रारंभ करते हैं ज्येष्ठ मास के पावन अध्याय 8 की यह दिव्य महात्म्य कथा। सबसे पहले सुनते हैं विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की कथा। हे विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश, आपकी कृपा के बिना कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। आज हम आपकी महिमा और भक्ति की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो यह बताती है कि सच्ची श्रद्धा में कितनी शक्ति होती है। कहते हैं, जहाँ सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाता है, वहां वे किसी न किसी रूप में अवश्य ही प्रकट होते हैं। एक छोटे से गांव में एक धनवान सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ जी का शहर में एक बड़ा व्यापार था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी अटूट भक्ति। वे प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते, नदी में स्नान करते और फिर पूरे विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते। बिना भोग लगाए वे एक दाना भी ग्रहण नहीं करते थे। कहते हैं, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ स्वयं भगवान का वास होता है। गणेश जी की कृपा से उनके घर में कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनकी पत्नी सेठानी इन सब बातों को नहीं मानती थी। वह अक्सर कहा करती थी कि ये पत्थर की मूर्ति तुम्हें क्या दे सकती है भला। जब आस्था और अविश्वास एक ही घर में रहते हैं तो परीक्षा तो जरूर आती ही है। एक दिन सेठानी ने मन ही मन सोचा कि आज देखती हूँ बिना मूर्ति के ये पूजा कैसे करेंगे। अगली सुबह जैसे ही सेठ जी स्नान के लिए गए, सेठानी ने चुपके से गणेश जी की मूर्ति उठाई और बगीचे में मिट्टी के नीचे छिपा दी। जब सेठ जी वापस आए तो मंदिर खाली था। उनकी आंखों में चिंता आ गई कि मेरे गणेश जी कहाँ चले गए। उन्होंने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन उन्हें मूर्ति कहीं भी नहीं मिलती। भला मिलती भी कैसे, क्योंकि उसे तो सेठानी जी ने छिपा दिया था। सेठानी बोली कि छोड़िए, पहले भोजन कर लीजिए। लेकिन सेठ जी शांत स्वर में बोले, जब तक मैं अपने प्रभु को भोग नहीं लगाऊंगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। हे प्रिय भक्तों, सच्चा भक्त परिस्थिति नहीं देखता, केवल अपने भगवान पर विश्वास रखता है। पूरा दिन बीत गया, सेठ जी ने जल तक ग्रहण नहीं किया और केवल भगवान का स्मरण करते रहे। रात को जब वे सो गए, तभी उन्हें एक अद्भुत सपना आया। उन्होंने सपने में देखा कि भगवान गणेश एक छोटे से मूषक के साथ खेल रहे हैं और उसे लड्डू खिलाते हुए बगीचे की ओर भेज रहे हैं। अचानक से उनकी आंख खुली और उनके दिल ने कहा कि यही संकेत है। वे तुरंत बगीचे में पहुंचे
और उसी स्थान को खोदने लगे और थोड़ी ही देर में मिट्टी के नीचे से गणेश जी की मूर्ति बाहर आ गई। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, भगवान अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं करते, बस उनकी परीक्षा लेते हैं। सेठ जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे मूर्ति को लेकर आए, मूर्ति को स्नान करवाया और मंदिर में स्थापित करके उनकी पूजा की। घंटी की आवाजें सुनकर सेठानी भी जाग गई। जब उसने मंदिर में देखा तो वह हैरान रह गई। गणेश जी की मूर्ति वापस आ चुकी थी। तभी उसका सिर शर्म से झुक गया और उसने रोते हुए सब कुछ सच बता दिया। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि भगवान केवल पत्थर नहीं, आस्था का स्वरूप है। हे प्रिय भक्तों, जिस घर में भक्ति आती है वहां सुख और शांति अपने आप आ जाती है। उस दिन के बाद से सेठानी भी प्रतिदिन श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने अपने भक्त की लाज रखी, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुने, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। तो आइए भक्तों, अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, सांब ने नारद जी से फिर से कहा कि हे महामुने, आपने भगवान सूर्य नारायण के अत्यंत आनंदप्रद महात्म्य का वर्णन किया, जिससे मेरे हृदय में उनके प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई है। अब आप भगवान सूर्य नारायण की पत्नी महाभागा राज्ञी एवं निक्षुभा तथा दिंडी और पिंगल आदि के विषय में भी बताएं। फिर नारद जी ने कहा, हे सांब, भगवान सूर्य नारायण की राज्ञी और निक्षुभा नाम की 2 पत्नियां हैं। इनमें से राज्ञी को ध्यो अर्थात स्वर्ग और निक्षुभा को पृथ्वी भी कहा जाता है। पौष शुक्ल सप्तमी तिथि को ध्यो के साथ और माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को निक्षुभा अर्थात पृथ्वी के साथ सूर्य नारायण का संयोग होता है, जिससे राज्ञी ध्यो से जल और निक्षुभा पृथ्वी से तीनों लोकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की सस्य संपत्तियां उत्पन्न होती हैं। सस्य अर्थात अन्न को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से ब्राह्मण हवन करते हैं। स्वाहाकार तथा स्वधाकार से देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। जिस प्रकार राज्ञी अपनी 2 रूपों में हुई और ये जिनकी पुत्री हैं तथा इनकी जो संतानें हुई, इनका हम वर्णन करते हैं, इसे आप ध्यान से सुने। हे सांब, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद, प्रहलाद से विरोचन नाम का पुत्र हुआ। विरोचन की बहन का विवाह विश्वकर्मा के साथ हुआ, जिससे संज्ञा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मरीचि की सुरूपा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ, जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति की ब्रह्मवादिनी बहन ने 8वें प्रभास नामक वसु से पाणी ग्रहण किया, जिसका पुत्र विश्वकर्मा समस्त शिल्पों को जानने वाला हुआ। उन्हीं का नाम त्वष्टा भी है, जो देवताओं के बढ़ई हुए। इन्हीं की कन्या संज्ञा को राज्ञी कहा जाता है। इन्हीं को ध्यो, त्वाष्ट्री, प्रभा तथा सुरेणु भी कहते हैं। इन्हीं संज्ञा की छाया का नाम निक्षुभा है। सूर्य भगवान की संज्ञा नामक भार्या बड़ी ही रूपवती और पतिव्रता थी, लेकिन भगवान सूर्य नारायण मानव रूप में उसके समीप नहीं जाते थे और अत्यधिक तेज से परिव्याप्त होने के कारण सूर्य नारायण का वह स्वरूप सुंदर मालूम नहीं होता था। इसीलिए वह संज्ञा को भी अच्छा नहीं लगता था। संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, लेकिन सूर्य नारायण के तेज से व्याकुल होकर वह अपने पिता के घर चली गई और हजारों वर्ष तक वहीं रही। जब पिता ने संज्ञा से पति के घर जाने के लिए अनेक बार कहा, तब वह उत्तर कुरु देश को चली गई। वहां वह अश्वनी का रूप धारण करके तृण आदि चरती हुई समय बिताने लगी। सूर्य नारायण भगवान के समीप संज्ञा के रूप में उसकी छाया निवास करती थी। सूर्य उसे संज्ञा ही समझते थे। इससे 2 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई। श्रुत श्रवा तथा श्रुत कर्मा ये 2 पुत्र और अत्यंत सुंदर तप्ती नाम की कन्या छाया की संतानें हैं।
श्रुतश्रवा तो सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगा और श्रुतकर्मा ने शनैश्चर नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। संज्ञा जिस प्रकार से अपनी संतानों से स्नेह करती थी, वैसा स्नेह छाया ने नहीं किया। इस अपमान को संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र सावर्णी मनु ने तो सहन कर लिया, लेकिन उनके छोटे पुत्र यम अर्थात धर्मराज सहन नहीं कर पाए। छाया ने जब बहुत ही क्लेश देना शुरू किया, तब क्रोध में आकर बालपन तथा भावी प्रबलता के कारण उन्होंने अपनी विमाता छाया की भर्त्सना की और उसे मारने के लिए अपना पैर उठाया। यह देखकर क्रुद्ध विमाता छाया ने उन्हें कठोर शाप दे डाला कि हे दुष्ट, तुम अपनी मां को पैर से मारने के लिए तत्पर हुए हो, इसीलिए तुम्हारा यह पैर टूटकर गिर जाए। छाया के शाप से विवल होकर यम अपने पिता के पास गए और उन्हें वह सारा वृतांत कह सुनाया। और पुत्र की बातें सुनकर सूर्य नारायण ने कहा कि हे पुत्र, इसमें कुछ विशेष कारण हो सकता है, क्योंकि अत्यंत धर्मात्मा तुम जैसे पुत्र के ऊपर माता को क्रोध आया है। सभी पापों का तो निदान है, लेकिन माता का शाप कभी अन्यथा नहीं हो सकता। पर मैं तुम्हारे ऊपर अधिक स्नेह के कारण एक उपाय कहता हूँ। यदि तुम्हारे पैर के मांस को लेकर कृमि भूमि पर चले जाएं, तो इससे माता का शाप भी सत्य होगा और तुम्हारे पैर की रक्षा भी हो जाएगी। सुमंतु मुनि ने आगे कहा कि हे राजन, इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर सूर्य नारायण छाया के समीप जाकर बोले कि हे छाया, तुम इनसे स्नेह क्यों नहीं करती हो? माता के लिए तो सभी संतानें समान ही होनी चाहिए। ऐसा सुनकर छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे कि सूर्य नारायण भगवान को क्रोध आ गया और वे शाप देने के लिए तत्पर हो गए। छाया भगवान सूर्य को क्रुद्ध देखकर भयभीत हो गई और उसने अपना संपूर्ण वृतांत उन्हें बता डाला। तब सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए। अपने जमाता सूर्य को क्रुद्ध देखकर विश्वकर्मा ने उनका पूजन किया तथा मधुर वचनों से शांत किया और कहा कि हे देव, मेरी पुत्री संज्ञा आपके अत्यंत तेज को सहन ना कर सकने के कारण वन को चली गई है और वह आपके उत्तम रूप के लिए वहां पर महान तपस्या कर रही है। फिर ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि यदि उनकी अभिरुचि हो तो तुम संसार के कल्याण के लिए सूर्य को तराश कर उत्तम रूप बनाओ। विश्वकर्मा का यह वचन सूर्य नारायण ने स्वीकार कर लिया और तब विश्वकर्मा ने शाक द्वीप में सूर्य नारायण को भ्रमी अर्थात खराद पर चढ़ाकर उनके प्रचंड तेज को खराद डाला, जिससे उनका रूप बहुत कुछ सौम्य बन गया। सूर्य नारायण ने भी अपने योग बल से इस बात की जानकारी की कि संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य हमारी पत्नी संज्ञा अश्वनी के रूप को धारण करके उत्तर कुरु में निवास कर रही है। इसीलिए सूर्य भी स्वयं अश्व का रूप धारण करके उसके पास आकर मिले और उसके फलतः कालांतर में अश्वनी से देवताओं के वैद्य जुड़वा अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। उनके नाम है नासत्य तथा दस्त्र। इनके पश्चात सूर्य नारायण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। उस रूप को देखकर संज्ञा अत्यंत प्रीति से प्रसन्न हुई और वह उनके समीप गई और फिर उसके बाद संज्ञा से रेवंत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो भगवान सूर्य नारायण के समान ही सौंदर्य संपन्न था। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार सावर्णी मनु, यम, यमुना, शनि, तप्ती, 2 अश्विनी कुमार, वैवस्वत मनु और रेवंत, ये सब सूर्य भगवान की संतानें हुई। यम की भगिनी यमी यमुना नदी बनकर प्रवाहित हुई। सावर्णी 8वें मनु होंगे। सावर्णी मनु मेरु पर्वत के पृष्ठ प्रदेश पर तपस्या कर रहे हैं। सावर्णी के भ्राता शनि एक ग्रह बन गए और उनकी भगिनी तप्ती नदी बन गई, जो विंध्य गिरी से निकलकर पश्चिमी समुद्र में जाकर मिलती है। इस नदी में स्नान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। सौम्या नदी से तप्ती का संगम और गंगा नदी से वैवस्वती यमुना का संगम होता है। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, जिनकी विद्या से ही वैद्यगण भूमि पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं।
सूर्य नारायण ने अपने समान रूप वाले रेवंत नामक पुत्र को अश्वों का स्वामी बनाया। जो मानव अपने गंतव्य मार्ग के लिए रेवंत की पूजा करके प्रस्थान करता है, उसे रास्ते में क्लेश नहीं होता। विश्वकर्मा के द्वारा सूर्य नारायण को खराद पर चढ़ाकर जो तेज ग्रहण किया गया, उससे उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए भोजकों को उत्पन्न किया। जो अमित तेजस्वी सूर्य नारायण की संतानों उत्पत्ति की इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में दीर्घ काल तक रहने के बाद पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है। हे प्रिय भक्तों, आगे सूर्य भगवान को नमस्कार और प्रदक्षिणा करने का फल और विजय सप्तमी व्रत की विधि सुनते हैं। देव ऋषि नारद ने कहा कि हे साम, अब मैं आपको भगवान सूर्य नारायण के पूजन, उनके निमित्त दिए गए दान तथा उनको किए गए प्रणाम और प्रदक्षिणा के फल के विषय में दिंडी और ब्रह्मा जी का संवाद सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी एक बार दिंडी से बोले कि हे दिंडिन, सूर्य भगवान का पूजन, उनकी स्तुति, जप, प्रदक्षिणा तथा उपवास आदि करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण को नम्न होकर प्रणाम करने के लिए भूमि पर जैसे ही सिर का स्पर्श होता है, वैसे ही तत्काल सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की प्रदक्षिणा करता है, उसे सप्तद्वीपा वसुमती की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त हो जाता है और वह समस्त रोगों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य लोक को प्राप्त करता है। लेकिन प्रदक्षिणा में पवित्रता का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसीलिए जूता या खड़ाऊ आदि पहनकर प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य जूता या खड़ाऊ पहनकर सूर्य मंदिर में प्रवेश करता है, वह 80 पत्र वन नामक घोर नरक में जाता है। जो प्राणी षष्ठी या सप्तमी के दिन एकाहार अथवा उपवास रखकर भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन करता है, वह सूर्य लोक में निवास करता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी को रक्त पुष्पोपचारों से और शुक्ल पक्ष की सप्तमी को श्वेत कमल पुष्प तथा मोदक आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। हे दिनदिन, जया, विजया, जयंती, अपराजिता, महाजया, नंदा तथा भद्रा नाम की ये 7 प्रकार की सप्तमियां कही गई हैं। यदि शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रविवार हो तो उसे विजया सप्तमी कहते हैं। उस दिन किया गया स्नान, दान, होम, उपवास, पूजन आदि सत्कर्म महापातकों का विनाश करता है। इस विजया सप्तमी व्रत में पंचमी तिथि को दिन में एक भुक्त रहें, षष्ठी तिथि को नक्त व्रत करें और सप्तमी को पूर्ण उपवास करें। उसके बाद अष्टमी के दिन व्रत की पालना करें। इस तिथि के एक दिन किया गया दान, हवन, देवता तथा पितरों का पूजन अक्षय होता है। दिनदिन ने फिर ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, जो मनुष्य आदित्यवार के दिन श्रद्धा भक्ति से सूर्य देव का स्नान, दान आदि कर पूजन करें, उनको कौन सा फल प्राप्त होता है? और जिस वार के संयोग से सप्तमी तिथि विजया कहलाती है, उसके महात्म्य का आप फिर से वर्णन करें। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे दिनदिन, जो मनुष्य आदित्यवार को श्राद्ध करते हैं, वे 7 जन्म तक निरोग रहते हैं तथा जो नक्त व्रत एवं आदित्य हृदय का पाठ करते हैं, वे रोग से मुक्त हो जाते हैं और सूर्य लोक में निवास करते हैं। उपवास रखकर जो महाश्वेता मंत्र का जप करते हैं, वे मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। आदित्यवार के दिन महाश्वेता मंत्र तथा षडाक्षर मंत्र ओम खगोलकाय स्वाहा का जप करने से निःसंदेह सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य नारायण के 12 वार इस प्रकार से हैं: नंद, भद्र, सौम्य, कामद, पुत्रद, जय, जयंत, विजय, आदित्याभिमुख, हृदय, रोगहा एवं महाश्वेता प्रिय। माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी की नंद संज्ञा है। उस दिन नक्त व्रत करके घी से सूर्य नारायण को स्नान कराना चाहिए तथा श्वेत चंदन, अगस्त्य के पुष्प,
गुगुल धूप आदि से पूजन करके अपूप आदि का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण को अपूप देकर स्वयं भी मौन धारण करके भोजन करना चाहिए। गेहूं के अथवा यव के चूर्ण में घी तथा खंड या शक्कर मिलाकर अपूप बनाना चाहिए और उसी का नैवेद्य सूर्य नारायण भगवान को निवेदित कर देना चाहिए। नंदवार का यह विधान कल्याणकारी है। जो इस विधि से सूर्य देव की पूजा करता है उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। उसकी संतति का कभी क्षय नहीं होता, अर्थात उसकी कुल परंपरा पृथ्वी पर चलती रहती है तथा उसके वंश में दारिद्र्य एवं रोग भी नहीं होते। सूर्य लोक प्राप्त करने के पश्चात पुनर्जन्म होने पर वह पृथ्वी का राजा होता है। इस पूजन विधान को पढ़ने अथवा श्रवण करने से भी कल्याण होता है एवं दिव्य अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। फिर ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे डिंडिन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो वार हो उसका नाम भद्र है। उस दिन जो मनुष्य नक्तव्रत और उपवास करता है वह हंस युक्त विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। उस दिन श्वेत चंदन, मालती पुष्प, विजय धूप तथा खीर के नैवेद्य से मध्याह्न काल में सूर्य नारायण का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। यदि रोहिणी नक्षत्र से युक्त आदित्यवार हो तो उसे सौम्यवार कहा जाता है। उस दिन किए जाने वाले स्नान, दान, जप, होम, पितृदेव आदि तर्पण तथा पूजन आदि कृत्य अक्षय होते हैं। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो वार हो वह कामदवार कहलाता है। यह वार भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भक्ति और श्रद्धा से सूर्य नारायण की पूजा करता है वह सभी पातकों से विमुक्त होकर सूर्य लोक में निवास करता है। इस व्रत को करने से विद्यार्थी को विद्या, पुत्र इच्छा वाले को पुत्र, धन की इच्छा वाले को धन और आरोग्य की अभिलाषी को आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार कामदवार व्रत से और अन्य सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए इसका नाम कामद है। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे डिंडिन, जिस आदित्यवार को हस्त नक्षत्र हो उसे पुत्रद अर्थात आदित्यवार कहा जाता है। उस दिन उपवास करना चाहिए और श्राद्ध करके मध्यम पिंड का प्राशन करना चाहिए। धूप, माल्य, दिव्य, गंध आदि अनेक प्रकार के उपचारों से सूर्य नारायण का पूजन कर महाश्वेता मंत्र को जपते हुए साधक को सूर्य नारायण के समक्ष ही शयन करना चाहिए। प्रातः काल में ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। रक्त, चंदन तथा करवीर के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद 5 ब्राह्मणों को बुलाकर उनमें से 2 ब्राह्मणों को मग संज्ञक तथा 3 ब्राह्मणों को भीम संज्ञक मानकर विधि पूर्वक पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के समाप्त होने पर मध्यम पिंड को भगवान सूर्य के सामने रखकर निम्नलिखित मंत्र से भक्षण करना चाहिए। स एष पिंडो देवेश यो अभिष्ट स्तव सर्वदा अश्रनामी पश्यते तुभ्यम तेन में संततिर भवेत। इस विधान से पूजा करने पर सूर्य नारायण निश्चित ही पुत्र प्रदान करते हैं। इस प्रकार उपवास पूर्वक व्रत को करने से धन, धान्य, सुवर्ण, सुख, आरोग्य तथा सूर्य लोक भी प्राप्त होता है, किंतु विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति का ही फल है। इसी से इस वार को पुत्रद कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे डिंडिन, दक्षिणायन के दिन जो वार हो वह जयवार कहा जाता है। इस दिन किया गया उपवास, नक्तव्रत, स्नान, दान तथा जप भगवान सूर्य में 100 गुनी प्रीति बढ़ाने वाला होता है। इसीलिए सूर्य में 100 गुनी प्रीति बढ़ाने वाले इस नक्त व्रत आदि को अवश्य ही करना चाहिए। यदि उत्तरायण के दिन रविवार हो तो उसे जयंतवार कहते हैं। इस दिन भगवान सूर्य स्नान, दान आदि कर्म तथा पूजन करने वालों को 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन उपवास करके घी, दूध तथा इक्षुरस से सूर्य नारायण को स्नान कराकर कुमकुम का विलेपन करना चाहिए और गुगुल का धूप देकर मोदक का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण का पूजन करके तिल से हवन करना चाहिए। उसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को मोदक, तिल
तथा शिशकुली अर्थात पूरी का भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी आगे बोले, हे दिनदिन, शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को विजय संज्ञक आदित्यवार कहते हैं। यह संपूर्ण पापों और भयों को नष्ट कर देता है। उस दिन संपन्न किए गए पुण्य कर्म कोटि गुना फल प्रदान करते हैं। हे दिनदिन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को जो दिन हो उसे आदित्याभिमुख कहते हैं। उस दिन प्रातः काल ही स्नान करके गंध पुष्प आदि उपचारों से सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद रक्त चंदन के काष्ठ से बने हुए स्तंभ का आश्रय लेकर सूर्य देव की ओर मुख करके महाश्वेता मंत्र जपते हुए सायंकाल तक खड़ा रहना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद मौन होकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करते हैं उन्हें भगवान सूर्य नारायण का अनुग्रह प्राप्त होता है। हे दिनदिन, संक्रांति के दिन यदि रविवार हो तो उसका नाम हृदयवार होता है। वह आदित्य के हृदय को अत्यंत प्रिय है। उस दिन नक्त व्रत करके मंदिर में सूर्य नारायण के अभिमुख 108 बार आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए अथवा सायंकाल तक भगवान सूर्य का हृदय में ध्यान करना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद घर आकर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा मौन पूर्वक स्वयं भी खीर का भोजन करके सूर्य देव का स्मरण करते हुए भूमि पर ही शयन करें। इस प्रकार जो इस दिन व्रत रहकर श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण की पूजा करता है उसके समस्त अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं और वह भगवान सूर्य के समान ही तेज कांति तथा यश को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बोले, हे दिनदिन, यदि आदित्यवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पड़े तो उसे रोग हावार कहते हैं। यह संपूर्ण रोगों और भयों को दूर करने वाला है। इस दिन जो गंध पुष्प आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करता है वह सभी रोगों से मुक्त हो जाता है तथा सूर्य लोक को प्राप्त होता है। मंदार के पत्रों का डोना बनाकर उसी में उसी के फूल रखकर रात्रि में भगवान सूर्य नारायण के सामने रख देना चाहिए तथा प्रातः काल उठकर उन्हीं फूलों से उनका पूजन करना चाहिए। उसके बाद खीर का भोजन करके व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। हे दिनदिन, यदि सूर्य ग्रहण के दिन रविवार हो तो उसे महाश्वेतवार कहते हैं। वह भगवान सूर्य को अति प्रिय है। उस दिन उपवास करके पवित्रता के साथ गंध पुष्प आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन करके महाश्वेता मंत्र का जप करें। उसके बाद महाश्वेता की पूजा करके सूर्य नारायण की पूजा करने का विधान है। महाश्वेता की स्थापना करके गंध पुष्प आदि से उनका पूजन करें तथा उन्हीं के सम्मुख एक वेदी पर सूर्य नारायण की स्थापना करके उनकी पूजा आदि करें। उसके बाद स्नान करके घी सहित तिलों का हवन करें। ग्रहण के समय महाश्वेता मंत्र का जप करता रहे और ग्रहण के समाप्त होने के बाद पुनः स्नान करके महाश्वेता तथा ग्रहाधिपति भगवान सूर्य का पूजन करें। ब्राह्मणों से पुराण सुनकर उन्हें भोजन कराएं तथा यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं मौन होकर भोजन करें। इस दिन किए हुए स्नान, दान, जप, होम आदि कर्म अनंत फल देते हैं। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे दिनदिन, संपूर्ण पापों और भयों को दूर करने वाले सूर्य नारायण के इन 12 वारों का मैंने जो वर्णन किया है, इसे जो मनुष्य पढ़ता है अथवा सुनता है वह भगवान सूर्य का प्रिय हो जाता है और जो इन व्रतों को नियम पूर्वक करता है वह धर्म, अर्थ, काम और चंद्रमा के समान कांति, सूर्य के समान प्रभा, इंद्र के समान पराक्रम तथा स्थायी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। उसके बाद अंत में वह शिवलोक को जाता है। ब्रह्मा जी बोले, हे दिनदिन, जो प्राणी भगवान सूर्य नारायण के निमित्त सभी धर्म कार्य करते हैं उनके कुल में रोगी और दरिद्री उत्पन्न नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान सूर्य के मंदिर में भक्ति पूर्वक गोबर से लेपन करता है वह तत्क्षण सभी पापों से मुक्त हो जाता है।
श्वेत रक्त अथवा पीली मिट्टी से जो मंदिर में लेप करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उपवास पूर्वक अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों से सूर्य नारायण का पूजन करता है वह समस्त अभीष्ट फलों को प्राप्त करता है। घी या तिल तेल से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने वाला सूर्य लोक को तथा सूर्य नारायण के प्रीत्यर्थ चौराहे, तीर्थ, देवालय आदि में दीपक प्रज्वलित करने वाला ओजस्वी रूप को प्राप्त करता है। भक्ति भाव से समन्वित होकर जिस मनुष्य के द्वारा सूर्य के लिए दीपक जलवाया जाता है वह अपनी अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त करके देवलोक को प्राप्त करता है। जो चंदन, अगरू, कुमकुम, कपूर तथा कस्तूरी आदि मिलाकर तैयार किए गए उपटन से सूर्य नारायण के शरीर का लेपन करता है वह करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग में विहार करके पुनः पृथ्वी पर सभी इच्छाओं से संतृप्त रहता है और समस्त लोगों का पूज्य बनकर चक्रवर्ती राजा होता है। चंदन और जल से मिश्रित पुष्पों के द्वारा सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने पर पुत्र, पौत्र, पत्नी सहित स्वर्ग लोक में पूज्य होता है। सुगंधित पदार्थ तथा पुष्पों से युक्त जल के द्वारा सूर्य को अर्घ्य देकर मनुष्य देवलोक में बहुत समय तक रहकर फिर से पृथ्वी पर राजा होता है। स्वर्ण से युक्त जल अथवा लाल वर्ण के जल से अर्घ्य देने पर करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग लोक में पूजित होता है। कमल पुष्प से सूर्य की पूजा करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को गुगुल तथा घी मिश्रित धूप देने से तत्काल ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य पूर्वाहन में भक्ति और श्रद्धा से सूर्य देव का पूजन करता है उसे सैकड़ों कपिला गौदान करने का फल मिलता है। मध्याह्न में जो जितेंद्रिय होकर उनकी पूजा करता है उसे भूमि दान और 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। सायंकाल की संध्या में जो मनुष्य पवित्र होकर श्वेत वस्त्र तथा पगड़ी धारण करके भगवान भास्कर की पूजा करता है उसे 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अर्धरात्रि में भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करता है उसे जाति स्मरता प्राप्त होती है और उसके कुल में धार्मिक व्यक्ति उत्पन्न होते हैं। प्रदोष वेला में जो मनुष्य भगवान सूर्य देव की पूजा करता है वह स्वर्ग लोक में अक्षय काल तक आनंद का उपभोग करता है। प्रभात काल में भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा करने पर देवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सभी वेलाओं में अथवा जिस किसी भी समय जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मंदार पुष्पों से भगवान सूर्य की पूजा करता है वह तेज में भगवान सूर्य के समान होकर सूर्य लोक में पूज्य बन जाता है। जो व्यक्ति दोनों अयन संक्रांतियों में भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है वह ब्रह्मा के लोक को प्राप्त करता है और वहां देवताओं द्वारा पूजित होता है। ग्रहण आदि अवसरों पर पूजन करने वाला चिंतित नहीं होता। जो निद्रा से उठने पर सूर्य देव को प्रणाम करता है उसे प्रसन्न होकर भगवान अभिलषित गति प्रदान करते हैं। उदय काल में सूर्य देव को मात्र एक दिन यदि घृत से स्नान करा दिया जाए तो 1,00,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। गाय के दूध द्वारा स्नान कराने से पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। इक्षुर रस से स्नान कराने पर अश्वमेध यज्ञ के फल का लाभ होता है। भगवान सूर्य के लिए पहली बार ब्याई हुई सुपुष्ट गौ तथा शस्य प्रदान करने वाली पृथ्वी का जो दान करता है वह अचल लक्ष्मी को प्राप्त करके पुनः सूर्य लोक को चला जाता है और गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने ही करोड़ वर्ष तक वह सूर्य लोक में पूजित होता है। जो मनुष्य भगवान सूर्य के निमित्त भेरी, शंख, वेणु आदि वाद्य दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से सूर्य नारायण की पूजा करके उन्हें छत्र, ध्वजा, पताका, वितान, चामर तथा सुवर्ण दंड आदि समर्पित करता है वह दिव्य छोटी छोटी किंकणियों से युक्त सुंदर विमान के द्वारा सूर्य लोक में जाकर आनंदित होता है और चिरकाल तक वहां रहकर फिर से मनुष्य जन्म ग्रहण करके सभी राजाओं के द्वारा अभिवंदित राजा होता है।
जो मनुष्य विविध सुगंधित पुष्पों तथा पत्रों से सूर्य की अर्चना करता है और विविध स्तोत्रों से सूर्य का संस्तवन गान आदि करता है, वह उन्हीं के लोक को प्राप्त होता है। जो पाठक और चारण गण सदा प्रातः काल सूर्य संबंधी ऋचाओं एवं विविध स्तोत्रों का उपगान करते हैं, वे सभी स्वर्गगामी होते हैं। जो मनुष्य अश्वों से युक्त सुवर्ण, रजत या मणि जड़ित सुंदर रथ अथवा दारुमय रथ सूर्य नारायण को समर्पित करता है, वह सूर्य के वर्ण के समान किंकिणी जाल माला से समन्वित विमान में बैठकर सूर्य लोक की यात्रा करता है। जो लोग वर्ष भर या 6 मास नित्य इनकी रथ यात्रा करते हैं, वे उस परम गति को प्राप्त करते हैं जिसे ध्यानी, योगी तथा सूर्य भक्त के अनुगामी श्रेष्ठ जन प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव समन्वित होकर भगवान सूर्य के रथ को खींचते हैं, वे बार बार जन्म लेने पर भी निरोग तथा दरिद्रता से रहित होते हैं। जो मनुष्य भास्कर देव की रथ यात्रा करते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त करके यथाभिलषित सुख का आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन जो मोह अथवा क्रोधवश रथ यात्रा में बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हें पाप कर्म करने वाले मंदेह नामक राक्षस ही समझना चाहिए। सूर्य भगवान के लिए धन, धान्य, हिरण्य अथवा विविध प्रकार के वस्त्रों का दान करने वाले परम गति को प्राप्त होते हैं। गौ, भैंस अथवा हाथी या सुंदर घोड़ों का दान करने वाले लोग अक्षय अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करते हैं और उन्हें उस दान से 1000 गुना पुण्य लाभ होता है। जो सूर्य नारायण के लिए खेती करने योग्य सुंदर उपजाऊ भूमि दान देते हैं, वह अपनी पीढ़ी से पहले के 10 कुल और बाद के 10 कुल को तार देते हैं तथा दिव्य विमान से सूर्य लोक को चले जाते हैं। जो बुद्धिमान मनुष्य भगवान सूर्य के लिए भक्ति पूर्वक ग्राम दान करता है, वह सूर्य के समान वर्ण वाले विमान में आरूढ़ होकर परम गति को प्राप्त होता है। भक्ति पूर्वक जो लोग फल, पुष्प आदि से परिपूर्ण उद्यान का दान सूर्य नारायण के लिए करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जो भी दुष्कृत होता है, वह सब भगवान सूर्य की कृपा से नष्ट हो जाता है। चाहे आर्त हो या रोगी हो अथवा दरिद्र या दुखी हो, यदि वह भगवान आदित्य की शरण में आ जाता है तो उसके संपूर्ण कष्ट दूर हो जाते हैं। एक दिन की सूर्य पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह अनेक इष्टापूर्तों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जो भगवान सूर्य के मंदिर के सामने भगवान सूर्य की कल्याणकारी लीला करता है, उसे सभी अभीष्ट कामनाओं को सिद्ध करने वाले राजसु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे गणाधीप, जो मनुष्य सूर्य देव के लिए महाभारत ग्रंथ का दान करता है, वह सभी पापों से विमुक्त होकर विष्णु लोक में पूजित होता है। रामायण की पुस्तक देकर मनुष्य वाजपेय यज्ञ के फल को प्राप्त कर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। सूर्य भगवान के लिए भविष्य पुराण अथवा सांब पुराण की पुस्तक का दान करने पर मानव राजसु यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है तथा अपनी सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर सूर्य लोक को पा लेता है और वहां चिरकाल तक रहकर ब्रह्मलोक में जाता है। वहां 100 कल्प तक रहकर फिर से वह पृथ्वी पर राजा होता है। जो मनुष्य सूर्य मंदिर में कुआं तथा तालाब बनवाता है, वह मनुष्य आनंदमय दिव्य लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य सूर्य मंदिर में शीतकाल में मनुष्यों के शीत निवारण के योग्य कंबल आदि का दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य सूर्य मंदिर में नित्य पवित्र पुस्तक, इतिहास तथा पुराण का वाचन करता है, वह उस फल को प्राप्त करता है जो नित्य हजारों अश्वमेध यज्ञ को करने से भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सूर्य के मंदिर में प्रयत्न पूर्वक पवित्र पुस्तक, इतिहास तथा पुराण का वाचन करना चाहिए। भगवान भास्कर पुण्य आख्यान कथा से सदा संतुष्ट होते हैं। ओम नमो नारायणाय। तो इसी के साथ आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे के वृतांत में
आप कल सुनेंगे एक वैश्य तथा ब्राह्मण की कथा। सूर्य मंदिर में पुराण वाचन एवं भगवान सूर्य को स्नान आदि कराने का फल क्या मिलता है। तो आइए भक्तों, अब सुनते हैं श्री सूर्य देव चालीसा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी। वंदन करु तब चरणन में, अर्घ देउ जल धारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ। निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दर्श के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्भ मिटायो, निज टक बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख मैलिन ही तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे,
कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। जय सूर्यदेव।